अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। मियां जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में अवामी धरना जारी है। पंजाब हुकूमत की तमाम तर फासियत, जुल्म, जबर, रुकावटें, गिरफ्तारियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मोहतरमा शकीला जैन, नाजमा हल्का खवातीन ज़िला टोबा टैक्सिंग और मोहतरमा मुदस्सरा जाबी ने अवामी धरने में एक बड़ा काफिले के साथ शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खान की क़यादत में हक दो तहरीक में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जब तक अवाम के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, इस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पेशावर ऐवान ने खैबर पख्तूनख्वा सूबाई मुख्तसब तरनीम बिल 2024 मंजूर कर लिया। पेशावर असम्बली इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी हो गया। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि एसपी सिटी कैप्टन रिटायर काजी अली रजा की जेर सदारत सर्कल अफसरान और सिटी डिवीज़न के तमाम SHOs का इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की ज़ेर सदारत सर्कल अफसरान और SHO का इजलास हुआ। मीटिंग में क्राइम गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी और मौसर पेट्रोलिंग प्लान का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में कारकर्दगी के हवाले से परफॉर्मेंस इंडेक्स पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में नफरी की तफसील, चार्ज, मालखाना जात, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसां, पेंडिंग रोड माल मुकदमात को फील फोल क्लियर करवाने के अहकाम जारी किए गए। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। एसपी सिटी का मजीद कहना था कि मुतहर्रिक गैंग्स और मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। बिजली चोरों के मुकदमात में मतलूब मुलजमान को गिरफ्त में लाया जाए। पतंग साज व फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आगाही मुहिम जारी रखी जाए। मफरूर, इश्तिहारी और आदि मुलजमान से मुतल्लिक टारगेट को यकीनी बनाया जाए। हवाई फायरिंग करने वाले और वन विलिंग करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल करें और हॉट स्पॉट एरियाज़ की खुद निगरानी करें। थानों में आने वाले अवामुल नास को एसपीज के जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीद किया जाए। हॉट स्पॉट एरियाज़ के गिरदोनवा में मौसर पेट्रोलिंग जारी रखी जाए। तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को अपनाते हुए फ़राइज़ मुनसबी सर अंजाम दें। जी खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से जमात इस्लामी के मार्च की पुरजोर हमायत का ऐलान। खबर पेश करते हैं शरकपुर शरीफ में मौजूद हमारी नुमाइंदा बुशरा नाज से। साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली व ज़िला नाज़िम शेखुपुरा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से हम जमात इस्लामी के मार्च की पुरजोर हमायत करते हैं, जो आवाम की तकलीफ़ को मद्देनज़र रख के मार्च किया जा रहा है। हुक्मरानों को जगाने के लिए, हुक्मरानों की तवज्जो के लिए और हुक्मरानों को अकल देने के लिए, और मेरा बतौर ख़ास ये मुतालबा है कि IPPs की तमाम अवाम दुश्मन मुआहदे कैंसिल किए जाएँ, और अगर ये जुल्माना फ्रॉड मुआहदे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ख़त्म करना नामुमकिन हो, तो फिर जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं, इन हुक्मरानों को और अफसरान को जिन्होंने अवाम दुश्मन मुआहदे किए हैं, इन्हें सज़ाए मौत दी जाए, ताकि अवाम के मरने से पहले ये गरदाराने वतन अपने अंजाम को पहुँच जाएँ। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि जंग की मशहूर ख्वाजा स्वीट ने अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत और जंग सिटी की अवाम उन्नास की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मिलाद चौक जंग सिटी में अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह तकरीब में फर्जन जंग हाजी आज़ाद नासिर अंसारी, हज़रत मौलाना कासिम खान और दामत बरकातुम आलिया और ख्वाजा नासिर महमूद ने फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब में उसामा नासिर, मुआज नासिर और फकास नासिर और उमर राफे भट्टी समेत शहर भर की मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि लाहौर से रिपोर्ट खादिम हुसैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्याफ मियां अंजम निसार ग्रुप के बिजनेस कम्युनिटी का वर्कर शानदार वर्कर कन्वेंशन जिसमें लाहौर की ताजर बरादरी ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजम निसार की क़यादत में ज़फ़र महमूद चौधरी सीनियर नायब खिताब करते हुए कहा कि हम इक़्तिदार में आकर ताजर बरादरी के दरीना मसाइल को हल कर देंगे। किसी भी मसाइल के लिए चैम्बर का दरवाज़ा 24 घंटे खुले हैं। ताजर बरादरी के लिए आगा जुल्फ़कार सदर पंत रोड फ़हीम रहमान सिंगल मियाँ अबूसर अदनान बट ज़फ़र महमूद चौधरी ने शिरकत की। खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि ख़ुसूसी रिपोर्ट फ़ारूक अहमद चेतराल की सैलाब के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोकुज़े के मकाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह चतराल में मुस्तहाल बारिशों के बाद लोअर चतराल के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ने तबाही मचा दी। कोकुज़े के मकाम पर भी सैलाबी रेले ने यहाँ जो चतराल चंदूर को मिलाने वाला जो आरसी से पुल था उसको बहा कर ले गया। पुल बह जाने की वजह से यहाँ पर पुल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर जो कि अपर चतराल जा रहे थे और जो मुसाफिर अपर चतराल से लोअर चतराल जा रहे थे वो फंस चुके हैं और उनको शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अगर सैलाब से नुकसानात की बात की जाए तो चतराल में सैलाब ने तबाही मचा दी। लोअर चतराल के इलाके राख गोलेन वादी में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। गोलेन वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 13 घराने हैं वो सैलाब बुट हो गए हैं। इसके अलावा लोगों के मवेशी खाने और फसलें भी सैलाब बुट हो गई हैं। इस वक्त मैं कोकुज़े के मकाम पर मौजूद हूँ। कोकुज़े में अगर नुकसानात की बात की जाए तो सैलाब ने यहाँ पर एक 100 किलोवाट का जो मिनी माइक्रो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो बिजली का था उसको बहा कर ले गया। इसके साथ साथ लोगों के जो खड़ी फसलें हैं और बागात है वो भी सैलाब बुट हो गए हैं। अगर अपर चतराल में नुकसानात की बात की जाए तो अपर चतराल के इलाका खोत और इसके अलावा यारकून वैली और रेशन में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। चतराल में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब हैं और मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबों ने तबाही मचा दी है। अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला है ये आज रात तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कागजी पुल सैलाब बर्बाद होने की वजह से दर्जनों मुसाफिर दोनों अतराफ से फंसे हुए हैं। बिहार खून वैली में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। आज सुबह 4 बजे अपर चित्राल दोजिक और महतरंग यार खान की देहात में बड़े पैमाने पर सैलाब। रोजिक में 16 घराने बेघर और पूरा गांव मुकम्मल सैलाब की लपेट में आ चुका है, जबकि कई घरानों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। गांव महतरंग और दिज्जक के कई घरों के अंदर सैलाब दाखिल हो चुका है, जिसमें खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि अब्दुल सत्तार एडवोकेट सीनियर कौंसल ने मलगरी बलकरान में बाकायदा तौर पर मेंबरशिप हासिल की। हम अपने भाई को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इस सिलसिले में मोहतरम बाबर खान एडवोकेट की काविशों को सराहते हैं। खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर होने वाले असातिज़ा और हज्जाज साहिबान के एजाज़ में पार्टी का एहतमाम किया गया। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़िली सदर राजा तारिक महमूद की तरफ से हाल ही में रिटायर होने वाले असातिज़ा डॉक्टर कारी खुदादाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी मलिक ज़हीर अहमद सीनियर टीचर इस्लामी हाई स्कूल नंबर 3, जबकि हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल करने पर डॉक्टर सगीर आलम चेयरमैन पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी बिशरत अली ने शिरकत की। खबरों के तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। मियां जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़िली इंतज़ामिया को सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का टॉक्स कायम। मकाम डिप्टी कमिश्नर मलिक अब्बास जुल्करनैन अवान का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गोबंदपुरा और गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 3 में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए तफसीली दौरा किया गया।
DEO एजुकेशन मोहम्मद असगर और डिप्टी DEO मोहम्मद मुस्तफ़ा समेत महकमा एजुकेशन के अफसरान और असातिज़ा भी मौजूद थे। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक 21 मुहर्रम राजावाली कॉलोनी में बासिलसिला शहादत इमाम अली मकाम सैयद अल-शुहदा इमाम हुसैन और इनके रफ़्क़ा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया गया। बानी बाबा जवार साईं मंजूर हुसैन, मरहूम ज़हीर अहमद ज़ाकिर, मुसाफिर शाम जनाब गुलाम जाफिर तैयार फेरा और गुलाम अब्बास जाफरी राजावाला, जिसमें इलाका भर से कसी तादाद में मातम हजरत ने शिरकत की, जिसमें मातमी संगत, भेरा शहर मातम संगत, मलकवाल मातमी संगत, चुनी सईदा मातम संगत, झावरियाँ मातम संगत, छांट मातम संगत, लक मोड़ और दीगर मकामात पर किया गया। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि दरवेश में दर्दनाक हादसा, नौजवान सैलाब की नज़र हो गया। चेतराल 31 जुलाई लॉयल चेतराल के इलाके दरवेश के करीब वाक़ई अमीर खन्ना कटा गुल में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। सैलाब की तेज़ बहाव में लकड़ियां जमा करने गया नौजवान सैलाब की नज़र हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये नौजवान सैलाब के पानी में बहता हुआ लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे कि अचानक पानी का सतह बढ़ गया और इन्हें बहा कर ले गया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर बचाव की कोशिश शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से नौजवान को बचाया ना जा सका। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि चिन्योट राना तजम्बुल वसीम से मुआशरती नासूर मंशियात के खिलाफ अदालती फैसले। चिन्योट एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने थाना रजुआ के मंशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश सरफराज उर्फ सफदर को 9 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाज अहमद ने मंशियात फरोश सरफराज उर्फ सफदर को रजुआ से गिरफ्तार किया था। मंशियात फरोश ने कब्जे से 1300 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना रजुआ में ज़ेरे दफ़ा 9C CNSA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा, म्यारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतर अंदाज में अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि कारी के मकाम पर चेतराल मुस्तवंज शेंद्रू रोड नाले में तोगानी के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुल न होने की वजह से नाले में सैलाब सूरत-ए-हाल दरमियानी दर्जे में होने के बावजूद रोड बंद हो गया है। पिछले साल के तूफानी बारिशों और पुल के सैलाब बर्बाद होने के बाद इस मकाम पर नाले में मिट्टी भरकर आर्जी रास्ता बनाया गया था, जो कि अब सैलाब के नज़र हो गया है। 1 साल गुजरने के बावजूद इस मकाम पर पुल की तामीर को यकीनी ना बनाया जा सका, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत है। खबरों की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि चिन्योट राना तजम्मुल वसीम से पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की रोजाना की बुनियाद पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डायरी जारी कर दी गई। चिन्योट भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब एमरजेंसी सर्विस 17 रोड ट्रैफिक हादसात पर रिस्पॉन्स करते हुए 20 ज़ख्मी अफराद को रेस्क्यू किया। ज़ख्मी मर्दों की तादाद 17 जबकि ख़वातीन की तादाद 3 है। इन 20 ज़ख्मी अफराद में से 9 अफराद शदीद जबकि 11 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़।